एक भक्त का सवाल है, अच्छी भक्ति ही कल्याण कर सकती है, दुखों का नाश कर सकती है। उसका सवाल है, जब भक्ति आप कह रहे हो, भक्ति के बगैर ये दुखों का नाश, पापों का नाश नहीं होगा, दुख दूर नहीं होंगे, तो फिर वेदों में धर्म कर्म क्यों बताया गया है? ये करो, ये नहीं करो, विधि निषेध जो बताते हैं, मतलब उसका मतलब है जब भक्ति श्रेष्ठ है और उससे टोटल काम हो जाएगा सदा के लिए, तो फिर ये वेदों में ये टेम्परेरी चीज क्यों बता दी गई? अब इसका मतलब समझो। देखो भाई, भगवान ने तो ये मनुष्य शरीर, और सब कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान राम कृष्ण, भगवान की शरण के बगैर कोई शरण नहीं है, परमानेंट दुख ही दुख है। वही सुखी है तो भगवान से प्यार करके उसका प्यारा बन गया, उससे सदा मन लगा रहा। बाकी नानक दुखिया सब संसार, तो वो धर्म कर्म तो कर रहे हैं, तो वो दुखी क्यों है? तो भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए कहा सर्वेषु कालेषु मामनु समर, तब तेरे दुख पाप और ये जन्म मरण कटेगा। नहीं तो खोपड़ा घुमाता रहे और बनता रहे जीव जंतु तरह तरह के, और लटकाता रहे। अब आपने सवाल पूछा, अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो फिर ये क्यों बताए? ये इसलिए बताए, अब लोग कामना के अधीन हैं। वो संसार में अपने को शरीर मान के संसार से अलग होके भगवान के लिए वैराग्य नहीं लेना चाहते। भगवान ने तो कहा ये श्रेष्ठ शरीर, भागवत कहती है ये देव दुर्लभ तन प्राप्त करके भी धर्म अर्थ मोक्ष काम इनको लात मार के अगर कृष्ण से प्रेम नहीं करता, उसके लिए आंसू नहीं पड़ते, सात्विक भाव नहीं आते, उसके लिए पागल नहीं होता, बहम नहीं होता कि मेरा सिर्फ वही है, उसी के पास आनंद है और उसी के पास जाना है, तो वो पशु के समान है। ये तो भागवत कह रही है। अब पशु तो बेचारा कहीं भी बांध दो, ना उसके पास सामान, ना कोई उसके पास, ये बेचारे कितने हैं ये कभी ये भी तो मनुष्य थे। गधा कुत्ता जो बेचारे जितने कीट पतंग जितने पक्षी हैं, ये भी कई बार इंद्र बन चुके हैं, स्वर्ग के राजा तक बन चुके हैं। धर्म कर्म का फल ये है, फिर गधे कुत्ते बन जाते हैं। तो भक्ति के लिए शरीर मिला है। भगवान कह रहा है मेरी भक्ति करो। जो भक्ति नहीं करता, मतलब इन कामनाओं को नहीं छोड़ना चाहता, अपने को शरीर मानता है और इन्हीं के माँ बाप बेटे बनकर के चप्पल जूती खाना चाहता है, उसके लिए कहा गया है अगर ये मेरे से प्यार करके मेरा ये नहीं करते, तो धर्म कर्म को जब तक आप समाज में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थवान पर संन्यास, इनको मत छोड़ना, विकर्मी मत बनना, मनमाना आचरण मत करना, न बहुत ज्यादा पतन हो जाएगा। आप समझ गए? असली चीज तो ये है, अगर वो नहीं करता तो इतना ना गिर जाए धर्म कर्म छोड़ के, और फिर उसको मनुष्य जन्म अरबों साल तक ना मिले। इसलिए वो चीज बताई गई है। 80,000 कर्म कांड के श्लोक हैं, 20,000 भक्ति के हैं और फिर कुछ ज्ञान मार्ग के हैं। वो 80,000 श्लोक इसलिए बनाने पड़े मजबूरी में, कि ये लोग अपने को शरीर मान के शरीर के संबंधियों से मन को नहीं हटाएंगे।
भगवान में नहीं लगाएंगे, क्योंकि भगवान को मन चाहिए। जो आजकल शरीर की भक्ति दिख रही है और मन आउट है, इसलिए सब बेड़ा गर्क हो गया। भक्ति का स्वरूप बदल दिया, कंठी माला मूल जा करके लोगों को। भक्ति मन से होती है, जहां मन होगा वही चीज अंदर आएगी। तो इसलिए उनको कहा कि ये काम ये नहीं करेंगे, भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए, मतलब अपने को आत्मा मान ले जो स्वरूप है, तब भक्ति शुरू होगी। जब तक शरीर मानेगा, जब तक शरीर के ये संबंधी और शरीर की ये जड़ चेतन माया, प्लाट दुकान मकान आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये काम नहीं बना, ये बनेगा, फल की इच्छा को नहीं छोड़ सकते। सकाम कर्म करोगे गंदगी के, और जैसे किसी कीचड़ में किसी ईंट को फेंक दे तो छींट लगती है, और सकाम कर्म ऐसे गंदगी है। तो इसलिए कहा चलो तुम नहीं मानते और अब मनुष्य जन्म को खोना चाहते हो तो थोड़ा धर्म कर्म निभालो सात्विकता से, कोई थोड़ी बहुत पूजा पाठ, माँ का धर्म, पिता का धर्म, पति का धर्म, समाज का धर्म, देवताओं का धर्म, उधर उलझा दिया उनको। अब ज्यादा हीन योनियों में ना जाओ। लेकिन मनुष्य का शरीर शर्व भक्ति के लिए मिला है। ये तो अनंत बार गधे कुत्ते में ये पब्लिक पैदा कर कर और मर के छोड़ छोड़ तो क्या है, सुख मिला कभी किसी को? अरे ये तो जीव आनंद चाहता है न, ये भटका हुआ है। आनंद तो आनंद सागर तो वो है न, ये तो सब माया के अधीन है। माँ हो, बाप हो, बेटा, मन में कुछ, और ऊपर से लड़का कहेगा हर जी मैं कॉलेज जा रहा हूं, और जाएगा और कहीं। अरे देखो तो सही, अगर परिवार में आप 5 आदमी हो और एक दिन मन का पता लग जाए कि ये लड़की क्या सोच रही है, बहू क्या सोच रही है, पति क्या सोच रहा है, लड़के मर जाए, ये तो एक्टिंग से जिंदा है, मन में कुछ और ऊपर से चापलूसी। हाँ जी पिताजी, और जा रहा कहाँ है उससे पूछो, उसके घर घर जाओ, पता लग जाएगा क्या कांड करके आएगी। सावधान रहना है, भगवान में मन लगा करके, और योगक्षेम भी करेगा। ये भी कहा कितने ही पाप करके मेरी भक्ति कर लो और सदा के लिए माला माल कर दूंगा, फिर दोबारा इधर नहीं आना पड़ता और भगत के पराधीन हो जाऊंगा और सदा के लिए अपने लोक में ले जाऊंगा। इतनी छूट, और फिर इन कर्म कांड में और इन धर्म कर्म में लग रहे हो जिसका तुच्छ फल, ज्यादा स्वर्ग, फिर गधा कुत्ता। तो समझदार समझ गए होंगे, बुद्धि से ऊपर की बात है। और शरीर के भगत तो यही कहेंगे यार पता नहीं क्या बक रहा है, लेकिन कहने दो, हमने क्या लेना है। जय जय श्री राधे।